मामला ये था, मेरे बच्चे की मौत हुई थी, क्या नाम जो डॉक्टर विकास तोमर के गलत इलाज की वजह से जो है हमने इस संबंध में सीएमओ साहब के यहाँ भी कंप्लेन की। उन्होंने जांच बैठाई और अब जो है हमें पता लग रहा है कि जांच के दौरान ही हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के आदेश दे दिए। किस तारीख में आपने बेटे को एडमिट किया था? मैंने 7 सितंबर 2025 को एडमिट किया था और 9 सितंबर को मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन देके उस टाइम बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन्फेक्शन पैरों में स्वेलिंग थी, जो कि WHO IPA NMC की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इस कंडीशन में बच्चे को जब बच्चा NICU में एडमिट हो तो वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। उन्होंने बच्चे को DM साहब की कंप्लेन के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर बच्चे को इंजेक्शन देके हमें गलत तरीके से वहाँ से छुट्टी करी। हम बच्चा जैसे घर लेके निकले, रास्ते में 20 मिनट में ही बच्चा जो है बेहोश हो गया। आनंद में जो है हम बच्चे को लेकर जो है राजेश शर्मा जी के यहाँ पहुँचे और 2 दिन बाद बच्चा वहाँ से मृत निकला जो है। तो जब हमने बाद में इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट डॉक्टर से चेक कराई, में पता लगा कि ये वाला जो इंजेक्शन है इस कंडीशन में नहीं दिया जाता, आपको ये इंजेक्शन आपके बच्चे को गलत दिया गया है जो है। और हमने इसके खिलाफ जब कंप्लेंट डाली तो CMO साहब को जो है 29 तारीख को जो बयान होने थे डॉक्टर तोमर के, उनके बयान नहीं कराए गए और ना हमें उस तारीख के बाद से अब तक जाँच में शामिल किया गया। और इसी बीच हमें पता लगा कि पूरा हॉस्पिटल इलीगल था। हमने RTA के माध्यम से जानकारी ली, ना तो उनके पास ARB से क्लियरेंस था, ना ही फायर NOC थी, ना ही NBC नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन होती है कि जो है मेन रोड से जो है 2.5 फीट ऊपर हॉस्पिटल की जो है स्टार्ट होगा जो है। उनका जो है 15 से 20 फीट गहराई में हॉस्पिटल चल रहा था। और जब हमने एक हॉस्पिटल की RTA लगाई, उसमें पता लगा कि वो बेसमेंट जो है स्टोरेज के तौर पर जो इस्तेमाल के लिए अप्रूवल था। अब एक तो हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर तोमर बताया कि किस जो है 60 गार्ड के तहत वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा था और CMO साहब की नाक के नीचे चल रहा है। कंप्लेन देने के बाद भी 40 दिन के बाद तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। 40 दिन तक बच्चों की जान को खतरे में डाल के रखा और जांच के बीच में ही जो है मामले को जो है रफा दफा करने के लिए जो है हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया, ना ही कोई आदेश सार्वजनिक किया उन्होंने जो है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई डॉक्टर जो है और CMO की किस प्रकार मिलीभगत चल रही है जो है। अगर ऐसा ना होता तो जो है उसकी आदेश की सार्वजनिक कॉपी करें वो जो है और बताए कि भाई जो है ये वाले आरोप जो है इस पर तय हुए थे और ये वाली जो है कार्रवाई की गई जो है। जन सुनवाई पोर्टल पे जब हमने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने जो CMO क्या नाम डॉक्टर तोमर द्वारा दिया गया जो है एप्लीकेशन पत्र जो है अटैच कर दिया उसमें, जिसमें वो अपने लाइसेंस को कैंसिल करने की मांग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से साफ दिख रहा है कि भाई पूरी तरीके से जो है 60 गार्ड का खेल चल रहा है जो है और हमें इंसाफ की उम्मीद यहाँ से है नहीं बिल्कुल भी जो है। अब हमारे पास जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है और दूसरा हम DG हेल्थ लखनऊ के सुपरविजन में जो है नए तरीके से जांच कराने की मांग कर रहे हैं जो है। क्या लगता है कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कराने की मांग क्यों करी है डॉक्टर साहब ने? भाई ये तो साफ दिख रहा है कि बिल्कुल जो कि उनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस है ही नहीं उनके पास जो है वहाँ पर जो है कार्य करने के लिए। उन्होंने जो लाइसेंस ले रखा पूरा वैसे तरीके से ले रखा है जो है, ना तो उनके पास फायर NOC है, ना ही ARB से सेफ्टी क्लियरेंस है और ना ही वो बेसमेंट में जो किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल चलाया जा सकता है। और वो तो बच्चों का मामला था, वहाँ पे एक जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पर रेडिएशन फैलने का खतरा था जो है। ये जो सारे मुद्दे हमने उठाए और पब्लिक के सामने रखे तो उसके बाद में जो है अपने आप को बचाव करने की कोशिश में उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल जांच के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया। वो अब CMO साहब के आदेश से किया या अपनी मर्जी से किया और CMO साहब की नाक के नीचे हो रहा है तो CMO साहब भी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भाई जाँच के बीच में हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कैसे कर दिया। और हम जो है लगातार 40 दिन हो गए मेरे बच्चे की मौत को जो है, उसके बाद भी हमें एक भी दस्तावेज नहीं दिया गया मेरे बच्चे का, ना तो जो है और ना ही उनके जो क्या नाम है आपका स्टाफ है उनके जो है किन किन बच्चों लोगों ने मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया उनके रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए। अब ये देखिए 40 दिन तक भी बच्चे के रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो आप क्या समझेंगे कि रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। भाई आपका फ़र्ज था कि 48 घंटे के भीतर नोटिस देने के बाद भी अगर आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि भाई रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी बिल्कुल जो है। और CMO साहब का क्या मतलब इसमें जो है इंटेंशन है कि वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे बार बार मांगने के बाद भी जो है। हमने कई 2 लीगल नोटिस भेज दिए उनको, 4 RTA लगाई और चारों में यही बात हमने रखी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 40 दिन हो गए हमें किसी का जवाब नहीं दिया। तमाम चक्कर लगा के अब थक चुके हैं, क्या कुछ अब न्यायपालिका पे विश्वास है? अब हम जो है सीधा हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो हमारी कहीं सुनवाई हो नहीं रही, ना तो CMO साहब का कार्रवाई कर रहे हैं। DM साहब की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कप्तान साहब के पास गए, उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बच रहा है कि भाई पूरा हॉस्पिटल इलीगल था, इलीगल लोगों के द्वारा ट्रीटमेंट कराया गया, बच्चे की मौत हुई, उसके बाद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी जगह भटक कर जो है फिर लास्ट में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे।